नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। बात करें लास्ट वीडियो की, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था एग्ज़ाम जूनियर एनालिटिक्स का, और हम डिस्कस कर रहे थे इसका जीके सेक्शन। ऑलरेडी हम पार्ट 1 इसका डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले इसका पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज, भारत का सबसे जो प्राचीनतम तेल क्षेत्र है वो कहाँ पे है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी ये है, दिग्पोई में। नेक्स्ट, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड इन, जो संवैधानिक सभा थी उसका जो पहला सत्र है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग राइट्स लिटरली मीन्स व्हाट इज द अथॉरिटी, तो इनमें से कौन सी याचिका है जिसका जो मतलब है वो क्या होता है? आपका अधिकार क्या है? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। तो चलिए यहाँ पे बात हुई है रिट्स की, याचिकाओं की, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। तो उससे पहले बात करते हैं जो आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल के अंदर ये जो रिट्स है ये डाली गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है, और इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा भी दी गई है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल को कहा गया है किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम पूछा जाता है। तो उसी के अंदर, उसी आर्टिकल के अंदर आपके पास 5 रेट्स आती है। तो आप इसे याद कैसे कर सकते हो? HP हिमाचल प्रदेश MCQ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। H से आपके पास हो गया हैबियस कॉर्पस, P से आपके पास हो गया प्रोहिबिशन, M से आपके पास हो गया मैंडेमस, C से हो गया शरीटरी, और Q से हो गया क्यू वारंटो। कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कौन कौन सी रेट्स है, कौन सी रेट्स नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको ये छोटी सी ट्रिक बता दी। तो अब बात करते हैं मीनिंग की। तो सबसे पहले आपके पास रेट होती है हैबियस कॉर्पस, तो उसका मीनिंग क्या होता है? यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी। नेक्स्ट है मैंडेमस, उसका मतलब होता है वी कमांड। नेक्स्ट है श्योरिटरी, उसका मतलब टू बी सर्टिफाइड। उसके बाद है प्रोहिबिशन, जिसका मीनिंग होता है टू स्टॉप और टू प्रोहिबिट। और क्यू वारंटो जो भी पूछा गया था उसका मतलब होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। तो मैक्सिमम टाइम आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? डायरेक्टली या तो आपसे रेट्स पूछी जाएंगी, कौन सी रेट है कौन सी रेट नहीं है, या आपसे डायरेक्टली ये जो मीनिंग है इनके यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग हो सकता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल 61। नेक्स्ट, हु वाज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, GV मावलंकर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज बैंकर चेक, निम्नलिखित में से किसको बैंकर चेक कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है डिमांड ड्राफ्ट को। नेक्स्ट, द वेज पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, भारत का जो वेतन नीति है वो किस पर आधारित है, उसकी बेस क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सही, कॉस्ट ऑफ लिविंग, निर्वाह लागत। ठीक है, तो उसी पे आपको जो भत्ता है वो निर्धारित होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रेगुलेट द इंश्योरेंस ट्रेड इन इंडिया, निम्नलिखित में कौन भारत में बीमा व्यापार का नियमन करता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी,
IRDA। और ये आपके पास क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा भारत में एक सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, कंस्ट्रक्शन। बाकी इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और होटल एंड रेस्टोरेंट ये आते हैं सर्विस सेक्टर में। नेक्स्ट, द श्राइन ऑफ देवोत्सित इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में देवोत्सित की समाधि स्थित है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये है हमीरपुर में। नेक्स्ट, बिलासपुर वॉज ए पार्ट सी स्टेट स्टिल। बिलासपुर कब तक पार्ट सी स्टेट रहा था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, 1954 तक। नेक्स्ट देखते हैं, सुशर्मा चंद्र वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राज्य का शासक सुशर्मा चंद्र थे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, तरीगत यानी कांगड़ा की। नेक्स्ट, चंद्रताल लेक इज लोकेटेड नियर। तो चंद्रताल जो झील है वो किसके समीप है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, बारालाचा, जो आपको पड़ता है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट, बोरी सिंह म्यूजियम ये कहाँ पे है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, ये है चंबा में। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी फॉर क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। 4 क्वेश्चन यहाँ पे, 5 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर के हैं, तो इनको मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश। एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सिलरेशन इज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, डेपोडेंसी। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी मीनिंग की। एक्सिलरेशन का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट। ठीक है, हर्षोल्लास, रोमांच, आनंद जिसे आप कहते हो हिंदी में। और उसका ऑपोजिट आपके पास क्या है, डेस्पोडेंसी। ये क्या होता है, निराशा, मायूसी। ठीक है, सैडनेस। तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, डेस्पोडेंसी। नेक्स्ट, द कॉलेज टर्म विल एंड ब्लैंक अ मंथ। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, इन। द कॉलेज टर्म विल एंड इन ए मंथ। नेक्स्ट क्या है, करेक्ट स्पेलिंग इज। बेनिफिशियल की करेक्ट स्पेलिंग आपके पास क्या होगी, BENEFICIAL, बेनिफिशियल। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी। तो ये होगी करेक्ट स्पेलिंग बेनिफिशियल की। नेक्स्ट 68 के हैं, अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, दीर्घायु। नेक्स्ट क्या है, अनुरूप में कौन सा समास है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, अंतःकरण। तो अंतःकरण कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो इसी के साथ हमने जो एग्ज़ाम था जूनियर एनएलडी का वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्ज़ाम के साथ। सो थैंक यू सो मच।